अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो है हम क्लास 9th का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। क्लास 9th लेक्चर नंबर 4 significance of माइटोसिस। माइटोसिस की अहमियत हमने डिस्कस करनी है। पहले जो है हमने माइटोसिस के बारे में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। उसके अंदर हमने एक चीज डिस्कस की हुई है कि माइटोसिस जो है सेल की वो तकसीम है जिसमें एक सेल डिवाइड होता है 2 सेल्स के अंदर, और हर सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो सेम होती है पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स के। दो चीजें सेम होती हैं। पहली चीज क्रोमोसोम की तादाद दोनों सेल्स के अंदर सेम होती है। दूसरे नंबर पर दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर, दोनों सेल्स के क्रोमोसोम्स के अंदर, चाहे वो डॉटर सेल हो चाहे वो पेरेंट सेल हो, दोनों सेल्स के क्रोमोसोम्स के जीन्स के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। दोनों के जीन्स भी सेम होते हैं, दोनों की तादाद भी सेम, दोनों सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद भी सेम, और दोनों सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स मौजूद होते हैं वो भी सेम। और फिर इसके बाद सिग्निफिकेंस के अंदर हमने माइटोसिस के फायदे भी डिस्कस करने हैं और माइटोसिस के जो नुकसान हैं वो भी डिस्कस करने हैं। अब अगर हम बात करें इसके एडवांटेज के हवाले से, इसके फवाइद के हवाले से, तो इसमें सबसे पहला जो फायदा है वो ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हवाले से। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस माइटोसिस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ भी होती है और इसके अंदर डेवलपमेंट भी होती है। अब मैंने जिस तरीके से आप लोगों को इस चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक कंसेप्ट दिया था कि ऑल टाइप ऑफ लाइफ इज अराइज फ्रॉम अ सिंगल सेल। जितनी भी लाइफ है वो एक ही सेल से बनी हुई है। अब वो एक सेल, अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के हवाले से बात करें, ये होता है जाइगोट। जाइगोट जो कि बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स के मिलाप से बनता है। दो गैमीट्स होते हैं, मेल और फीमेल। जब इन दो गैमेट्स का मिलाप होता है तो इनके मिलाप के नतीजे में बनते हैं क्या चीज, एक सेल बनता है जिसको हम नाम देते हैं जाइगोट का। अब सपोज ये जाइगोट है, एक सिंगल सेल है, और फिर इसके बाद क्या होता है, ये डिवाइड होता है। माइटोसिस के जरिए से ये डिवाइड हुआ 1 से 2 के अंदर, और फिर 2 से 4 के अंदर, 4 से 8 के अंदर ये सेल डिवाइड होता है। अब पहले सिंगल सेल था, सिंगल सेल के बाद अब ये 8 सेल में डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से ये यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर के अंदर आ गया। अब जो डेवलपमेंट हो गई यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर के अंदर, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर के अंदर, ये माइटोसिस की वजह से होती है। अब चूंकि हर सेल के अंदर, अब सपोज
जब सिंगल सेल था तो इसके अंदर थे 46 क्रोमोसोम्स, और जब 8 बने तो तमाम के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 क्रोमोसोम्स हैं तमाम सेल्स के अंदर। और फिर इसके बाद इनके अंदर जो जीन्स थे, जो जीन सिंगल सेल के अंदर थे, जो जीन्स की खसूसियात थी वो सिंगल सेल के अंदर थी, सेम वही खसूसियात आ गई किस चीज के अंदर, तमाम सेल के अंदर। अब लाइफ जो है वो डेवलप हो गई है फ्रॉम सिंगल सेल टू द मल्टी सेलुलर के अंदर। तो ये किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो है सेल रिप्लेसमेंट। सेल रिप्लेसमेंट, अब ये लफ्ज रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब समझना होगा। इसका मतलब है जगह लेना। आप अगर कोई एक चीज किसी दूसरी चीज की जगह ले ले तो हम उसको क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट। ये आपके स्कूल में बायो के टीचर हैं, उनको स्किप किया और उसकी जगह कोई और टीचर ले आए तो हम क्या कहते हैं कि तारिक साहब को रिप्लेस किया है। तो सेम इसी तरीके से रिप्लेसमेंट में क्या होती है कि एक की जगह पर दूसरा आ जाना। अब ये रिप्लेसमेंट किस चीज की है? सेल की। एक सेल की जगह पर कोई दूसरा सेल आ जाए। अब वो क्यों होता है? अब इसमें हमारे पास जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके जो सेल्स हैं वो स्लाफ्ड होते हैं, उतरते रहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसके अंदर हमारे पास क्या चीज होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, उसकी वाल सेल से मिलकर बनी हुई है और उसके सेल जो है वाल से उतरते रहते हैं। अब अगर माइटोसिस नहीं है तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जैसे सेल उतरते गए वक्त आएगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगी। तो फिर इस वजह से क्या होता है? माइटोसिस के जरिए से जो सेल उतरता है, उतरने से पहले अपने डॉटर सेल बना चुका होता है, वो उतर गया, उसकी जगह जो है नए सेल जो होते हैं वो ले लेते हैं। इस तरीके से सेल रिप्लेसमेंट भी होती है माइटोसिस की वजह से। और इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर है रेड ब्लड सेल्स, उसका जो लाइफ स्पान है, जो ड्यूरेशन है वो है तकरीबन 120 डेज। एक दिन के बाद 120 दिनों के बाद वो डेड हो जाते हैं। डेड होने से पहले माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस करके अपने डॉटर सेल बनाते हैं। जब वो डेड होते हैं तो उनकी जगह उनके डॉटर सेल जो है वो ले लेते हैं। और इसी तरीके से जो माइटोसिस है इसके एक और एडवांटेज है रीजनरेशन। रीजनरेशन, अब दो अल्फाज, पहला लफ्ज री, दूसरा लफ्ज जनरेशन, ये लिया गया है जेनरेट से। री का मतलब होता है अगेन और जनरेट का मतलब होता है ग्रोथ, दोबारा ग्रोथ हो जाना। ये भी माइटोसिस की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर कोई जख्म आया तो दोबारा फिल हो जाता है। तो किस वजह से? जो सेल डैमेज हो गए थे जख्म की वजह से, माइटोसिस के जरिए से उनकी दोबारा जो है माइटोसिस करते हैं, नए सेल बनते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है? उनकी दोबारा ग्रोथ जो है वो आ जाती है। इसी तरीके से एक एग्जांपल जो बुक के अंदर है सी स्टार, जिसको हम स्टार फिश भी बोलते हैं, इसके 5 आर्म्स होते हैं। ये 5 आर्म्स हैं स्टार फिश के। अब अगर उसका एक आर्म डिस्ट्रॉय हो गया तो ये उसको दोबारा ग्रोथ करा लेती है। किसके जरिए से? माइटोसिस के जरिए से। माइटोसिस का एक एडवांटेज ये भी हुआ है, इसकी वजह से जो है रीजनरेशन होती है। और फिर इसके बाद इसका एक और एडवांटेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन दो किस्म की, एक जिसमें एक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, दूसरी को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो वाली होती है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का मिलाप होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का मिलाप नहीं होता। दूसरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द माइटोसिस। अब वो किस तरीके से, जिस तरीके से हाइड्रा हो गया, हाइड्रा ये माइटोसिस करता है और माइटोसिस करके माइटोसिस के नतीजे में ये क्या करता है, अपनी बॉडी के ऊपर एक बड बना देता है। अब सपोज ये है हाइड्रा, जब इसने माइटोसिस की, माइटोसिस के नतीजे में इसकी बॉडी के ऊपर एक आउट ग्रोथ प्रोड्यूस हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, बड। फिर बड के सेल माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस करने के नतीजे में इसका साइज इंक्रीज होता जाता है और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि ये बॉडी से अलग होकर जो बड बनाता है एक नया इंडिविजुअल बना देता है। इस तरीके से ये माइटोसिस की वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, सेल रिप्लेसमेंट होती है, रीजनरेशन होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है माइटोसिस की वजह से। दैट वाज अबाउट टुडे लेक्चर। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज एंड वेट फॉर द नेक्स्ट।